हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजी पीटीओडी सीरीज। और बैक ट्रैकिंग के बाद अब स्टार्ट हो गया है पीटीओडी में ट्री का। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है उसमें हमें करना क्या है कि भाई लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। ओके, तो इसमें क्या है, तुमको एक रूट दिया जाएगा, एक ट्री दिया जाएगा, उसमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। कैसे करना है, चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं प्रॉब्लम को। सो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो ये एक ट्री दिया गया है। ठीक है, ये एक ट्री है। अब इसमें लेबल ऑर्डर, लेबल ऑर्डर, लेबल क्या होता है, दिस इज द लेवल 1, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 2। ओके, और ये जो है ये लेवल 3 है, लेवल 3 है। यानी इस टाइप से तुमको ट्रेवर्स करना है, लेवल वाइज लेवल, लेवल वाइज लेवल। करेक्ट, ओके फाइन। और इस एल्गोरिदम को हम क्या कहेंगे, इस एल्गोरिदम को हम कहेंगे ब्रीथ फर्स्ट सर्च, मतलब ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सर। सर्च की जगह ट्रेवर्सर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ, ब्रीथ, ये ब्रीथ है। करेक्ट, दिस इज ब्रीथ एंड दिस इज डेप्थ। करेक्ट, तो यहाँ तुम ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सर कर रहे हो, ब्रीथ फर्स्ट ट्रेवर्सर कर रहे हो। ओके, कैसे करोगे भाई, इसको करोगे कैसे। अब मान लो इसके लिए तुमने एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया क्यू को। अब क्यू में फ्रंट होता है, करेक्ट, और रेयर होता है। क्यू जो वर्क करता है वो FIFO सिस्टम पर वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब फ्रंट से क्या होगा, फ्रंट से डेटा बाहर आएगा, फ्रंट से डेटा बाहर आएगा, रेयर से डेटा अंदर आएगा, क्यू में रेयर से अंदर आएगा। ओके, तो क्यू तुमको समझ में आ गया। अब तुमको एक लेना है रिजल्ट का सेट। क्या करना है तुमको, एक वेक्टर ऑफ वेक्टर लेना है। करेक्ट, और वेक्टर ऑफ वेक्टर में इसको तुम्हें स्टोर करवाना है। तो मान लो तुमने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लिया। करेक्ट, ओके। अब सबसे पहले क्यू में तुमने डाल दिया रूट को, क्यू में डाल दिया रूट को। फाइन, तो यहाँ पर आ गया रूट, तो रूट में क्या है, 1, 1 डाल दिया तुमने क्यू में। ओके, अब तुमको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जब तक क्यू, वाइल क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी है। करेक्ट, जब तक ये एम्प्टी नहीं है भाई, एक काम करो, क्यू का साइज निकालो, क्यू का साइज निकालो, और साइज निकालने के बाद एक फॉर लूप चला दो कि क्यू में डेटा कितना है, क्यू में डेटा कितना है, उसके बेस पर एक फॉर लूप चला दो। आई 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, साइज तक। फाइन, और इसके अंदर में तुमको क्या करना है भाई, एक वेक्टर लेना है जिसमें तुमको रिजल्ट स्टोर करना है। मान लो ये वेक्टर ले लिया तुमने और एक करंट नोड ले लिया। करेक्ट, और इसमें तुमने क्यू का फ्रंट डाल दिया, क्यू का फ्रंट डाल दिया, क्योंकि फ्रंट से तुमको बाहर करना है क्यू से डेटा। सो क्यू डॉट फ्रंट डाल दिया तुमने, और क्यू से डेटा को पॉप कर दिया, क्यू डॉट पॉप कर दिया। तुमने क्या किया, यहाँ पर इसको पिक किया। करेक्ट, इसको पिक किया, इसको क्यू में डाला। फाइन, अब तुम यहाँ पर एक लूप चला रहे हो जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। क्यू एम्प्टी है, नहीं भाई एम्प्टी नहीं है, तो तुम एक काम करो, इस डेटा को जो क्यू में है उसको उठाओ, उसको पिक करो और एक वेक्टर बनाओ। करेक्ट, एक टेम्पररी वेक्टर बनाओ, इसमें डेटा को डाल दो। ओके, डाल दिया, और यहाँ से पॉप कर दो डेटा को, यानी ये हट गया, डेटा को पॉप कर दो, कर दिया। फाइन, क्या करंट का लेफ्ट एंड करंट का राइट है या नहीं है। अगर करंट का लेफ्ट है तो एक काम करो, इसको डाल दो, यानी करंट का लेफ्ट है, यस, तो इसको क्यू में स्टोर कर दो। क्या करोगे, अगर ये जो हमारा करंट है, करंट का लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो भाई एक काम करो, क्यू डॉट पुश कर दो। पुश किसको करोगे, करंट के लेफ्ट को। ओके, सेम चीज इसके लिए करो कि अगर करंट का जो राइट है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, करेक्ट, तो तुम एक काम करो, क्यू में पुश कर दो, किसको, करंट के राइट को। फाइन, पुश कर दिया, तो यानी इसका राइट देखोगे, इसका राइट देखोगे, एम्प्टी है, नहीं भाई एम्प्टी नहीं है, तो तुम एक काम करो, इसमें पुश कर दो राइट को। कर दिया, ओके। अब तुमने जो डेटा निकाला है, तुमने जो डेटा निकाला है उसके वैल्यू को, जो करंट है उसके वैल्यू को तुम स्टोर कर दो भाई रेस्ट में। ओके, सो रेस्ट डॉट पुश बैक कर दो। क्या करोगे, जो करंट का है उसका डेटा, इसको पुश बैक कर दो, कर दिया। फाइन, और ये तब तक चलाओ जब तक क्यू एम्प्टी, जब तक तुम्हारा साइज तक है, जो साइज तुम्हारा क्यू का साइज मिल रहा है। और जब साइज खत्म होता है, यानी एक बार में जितना लेवल, एक लेवल में जितना डेटा है वो तुम्हारे पास क्यू में ऑलरेडी अवेलेबल था, उसको तुमने वेक्टर में डाल दिया रिजल्ट में, और अब इस रिजल्ट को तुम, जो तुम्हारा आंसर है उसमें डाल दो, एक तुम आंसर बना लो। करेक्ट, आंसर जो है तो, या फिर रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट जो है ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, तो अब तुम इसको उठा के इसमें डाल दो, यानी इसमें तुमने डाल दिया 1। ओके फाइन, अब फिर से ये चेक करेगा। करेक्ट, फिर से आएगा यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ओके, क्यू का साइज निकालेगा, क्यू का साइज क्या है अभी, 2 है। फाइन, तो ये 0 और 1 तक चलेगा। फाइन, अब जीरोस पर आएगा, फिर एक वेक्टर बनाएगा, फिर एक वेक्टर बनाएगा। फाइन, नोड में डालेगा, ओके, पॉप कर देगा और करंट में डाल देगा, यानी
जो तुम्हारा करंट है, करंट में क्या आ जाएगा यहाँ से 2, ये है फ्रंट, करेक्ट, ये है फ्रंट, तो करंट में आ जाएगा 2, ओके, और 2 को पॉप कर देगा, तो यहाँ से 2 हट गया। अब फिर से ये चेक करेगा, इसका लेफ्ट जो 2 तुम हटाए हो उसका लेफ्ट है एंड उसका राइट है, तो हाँ भाई है, तो इसको डाल दो इसमें, 4 और 5 कर दो इसमें, फाइन। भाई इसको रिजल्ट में तो पुश बैक करो, तो रिजल्ट जो तुम्हारा वेक्टर है, ये जो तुम एक एरे बना रहे हो रिजल्ट वाला, इसमें तुमने डाल दिया किसको, इसके डेटा को, करंट के डेटा को, यानी 2 आ गया इसमें, ओके। फिर से क्योंकि लूप, ये फॉर लूप तुम्हारा 2 टाइम चलेगा, 0 1 के लिए, तो अब 1 के लिए चलेगा, फिर से इसको पिक करेगा, ये फ्रंट है तुम्हारा, इसको पिक करेगा 3 को, ओके, सेम चीज करेगा, 3 का लेफ्ट अगर है, 3 का लेफ्ट है, यस, 3 का राइट भी है, यस, तो ये 6 और 7 इसमें डाल दो, 6 एंड 7 इसमें डाल दो, ओके। अब भाई एक काम करो, इसको तो तुमने पॉप कर दिया, तो इसको हटा दो यहाँ से, ओके। जो तुम्हारा रेस वेक्टर बना रखा है इसके अंदर, इसमें तुम डाल दो इसको। तो भैया यहाँ पर ये जो रेस वेक्टर तुम यहाँ ले रखे हो, इस रेस वेक्टर को ये फॉर लूप से ऊपर लेना पड़ेगा, करेक्ट, वेक्टर रेस कर दो, करेक्ट, और इसको तुम मान लो आंसर कर दो, ठीक है। तो अब तुमको इसके ऊपर, इसमें तुमको डालना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा 3, करेक्ट, ओके। और फिर लास्ट में जब ये लूप खत्म होता है, फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फॉर लूप खत्म होगा, तो भाई एक काम करो, तुम्हारा जो आंसर है, आंसर में पुश बैक कर दो, आंसर में पुश बैक कर दो किसको, रिजल्ट को। रिजल्ट में क्या है 2,3, यानी इसमें आ जाएगा इस लेवल पर 2,3, फाइन, ठीक है, ये आ गया। अब फिर से क्यू एम्प्टी है, नहीं भाई क्यू तो एम्प्टी नहीं है, ओके। अब क्यू का साइज देखो, क्यू का साइज क्या है 4, क्यू का साइज क्या है 4, फाइन, तो ये चलेगा 0 1 2 और 3 के लिए, करेक्ट, 4 बार चलेगा, फाइन। अब ये है फ्रंट पे, तो तुमने क्या किया, करंट बनाया एक क्यू डॉट फ्रंट करके, तो तुम्हारा करंट हो गया यहाँ पर 4, करेक्ट, ये 4 हो गया, ओके। अब 4 का लेफ्ट चेक करेगा, है नहीं भाई, 4 का लेफ्ट तो एम्प्टी है, 4 का राइट भी एम्प्टी है, फाइन। अगर ये एम्प्टी है तो तुम इसको रिजल्ट में पुश बैक कर दो, यानी एक जो वेक्टर तुमने बनाया, फिर से ये रिजल्ट वेक्टर है, इसमें तुम डाल दो 4, ओके। फिर से आओ ऊपर, करंट बनाओ, करेक्ट, और ये तुमने पॉप कर दिया, तो अब फ्रंट तुम्हारा यहाँ आ गया, अब इसको तुम डाल दो करंट में, ओके, करंट में आ गया 5, ओके। अब उसको पॉप कर दो, ये हट गया यहाँ से। अब 5 का लेफ्ट और राइट देखो क्या है, नहीं भाई दोनों एम्प्टी है, ओके। तो भाई तुम एक काम करो, 5 को इसमें डाल दो वेक्टर में, 5 आ गया, फाइन। फिर से ऊपर आओ, फिर से चेक करो, करेक्ट, क्योंकि आई तुम्हारा 0 1 2 और 3, तो अब 2 पर आ गया आई, और इसको पिक किया, ये फ्रंट है, ओके। इसको करंट में डाल दिया, करंट में क्या आ गया तुम्हारा 6, और इसको तुमने यहाँ से हटा दिया, 6 को चेक किया, 6 का लेफ्ट और 6 का राइट है, नहीं भाई एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तो इसको तुम ऐड कर दो इसमें, 6 को ऐड कर दिया, फिर से यहाँ पर आया, अब 7 को पिक किया, तो 7 करंट हो गया तुम्हारा। अब 7 को हटा दिया, पॉप कर दिया तुमने, और 7 के लेफ्ट राइट को चेक कर लिया, क्यू में ऐड करने के, लेफ्ट राइट तो एम्प्टी है, तो तुमने क्या किया, रिजल्ट में ऐड कर दिया 7, यहाँ पर ऐड हो गया 7, और फॉर लूप तुम्हारा हो गया खत्म, फॉर लूप से बाहर आया, तुमने आंसर में ऐड कर दिया इस वेक्टर को 4 5 6 7, यानी इसमें आ गया 4 5 6 और 7, ये वेक्टर आ गया इसमें, ठीक है, ओके। अब फिर से चेक किया कि ये जो वाइल लूप चल रहा है हमारा, क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अब यहाँ तो क्यू एम्प्टी हो गया, क्यू में डेटा खत्म हो गया, तो भाई एक काम करो, बाहर आओ और इस आंसर को रिटर्न कर दो, ये जो तुम्हारा आंसर है इसको रिटर्न कर दिया, ये क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, फाइन, ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिंपल एक लूप चला रहे हो, यानी ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो भाई तुम क्या कर रहे हो, एक यहाँ पर क्यू ले रहे हो, एक क्यू ले रहे हो, वर्ष के सिनेरियो में क्या होगा, एन साइज का क्यू बनेगा, यानी ओ ऑफ एन, करेक्ट, डन। अब एक्सपेक्टेड तुम देख लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन, यानी इस तरीका है, तुम सॉल्व कर दोगे, करेक्ट, बहुत ईजी है। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड फटाफट। तो सबसे पहले तो तुम भाई एक रिटर्न ले लो आंसर, और सबसे पहले बेस केस लगा दो कि अगर तुम्हारा जो रूट है वो नल नहीं है, सो इफ रूट डबल इक्वल टू अगर नल है भाई, तो तुम रिटर्न कर दो वहीं से किसको, आंसर को, सिंपल,
कर दिया, ओके। अब इससे आगे आओ और तुम क्यू बना लो। किस टाइप का? नोड स्टार। क्यू बना दिया और क्यू में तुम पुश कर दो, क्यू डॉट पुश कर दो। तुम क्या पुश करोगे? रूट को। ठीक है, कर दिया। अब जब तक क्यू जो है एम्प्टी नहीं है तो भाई एक काम करो, ये लूप चलाओ, क्यू का साइज निकालो। ठीक है, क्यू का साइज ले लो, फाइन। और एक रिजल्ट वेक्टर ले लो, यानी वेक्टर ऑफ इंट। फॉर लूप चला दो जब तक क्यू का साइज है, जितना क्यू का साइज है उतना तक। सो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, फाइन। और राम कहानी जो है इसके अंदर कर दो भैया। करना क्या है तुमको? तो सबसे पहले तो तुम भाई नोड स्टार करंट इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट कर दिया। ठीक है, फ्रंट ले लिया और जैसे ही फ्रंट लिया क्यू से पॉप कर दिया तुमने इसको, क्यू डॉट पॉप, डन, ओके। अब तुमको क्या करना है भाई? सो इफ करंट का लेफ्ट जो है वो नल नहीं है तो भाई एक काम करो, तुम क्यू में ऐड कर दो करंट को। सो तुमने क्या किया? क्यू में ऐड कर दिया करंट के लेफ्ट को, ओके। फिर इसको कॉपी करो, राइट के लिए कर दो। अगर राइट एम्प्टी नहीं है तो राइट को ऐड कर दो, फाइन। और भाई एक काम करो, तुम जो वेक्टर बना रखे हो रेस डॉट पुश बैक तो करोगे। क्या पुश बैक करोगे? जो तुम्हारा करंट का डेटा है उसको तुमने पुश बैक कर दिया। ठीक है, और लूप से बाहर आया और तुम आंसर में उसको रिजल्ट को पुश बैक कर दो। सो आंसर डॉट रिजल्ट, और भैया तुम कर दो रिटर्न आंसर को। कंपाइल करो इसको। सिली मिस्टेक मैन। तुमको यहाँ पर नोट नहीं करना है ना, तुमको ये चेक करना है कि भाई लेफ्ट में डेटा है कि नहीं और राइट में डेटा है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो भाई उसको पुश करो क्यू में, खत्म। लेट मी सबमिट इट। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो ये सबमिट हो गया, ठीक है। अब फिर से फटाफट मैं तुमको शॉर्टकट में समझाता हूँ। हमें करना क्या है? एक आंसर रिटर्न करना है, करेक्ट, वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो हमने क्या किया? एक वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लिया। अगर रूट नल है तो भाई एक काम करो, एम्प्टी रिटर्न कर दो। अगर रूट नल नहीं है तो भाई एक काम करो, एक क्यू बना दो। तो हमने क्या किया? एक क्यू बना दिया, फाइन। अब क्यू में सबसे पहले हमने रूट डाल दिया। रूट क्या है हमारा? 1, तो 1 डाल दिया, ओके। अब क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो भाई एक काम करो, क्यू का साइज निकालो। क्यू का साइज क्या है? 1, ओके। तो भाई एक काम करो, एक लूप चलाओ। ये कितनी बार चलेगा? एक बार, अभी एक बार चलेगा, फाइन। तो ये चलेगा 1 टाइम्स, ओके। अब करंट में तुम क्यू का फ्रंट निकालो। क्यू का फ्रंट क्या है? 1, तो इसको तुमने करंट में डाल दिया और इसको हटा दिया, पॉप कर दिया, ओके। अब इसके लेफ्ट में चेक करो, इसके लेफ्ट में चेक करो, डेटा है तो हाँ भाई लेफ्ट में 3 है, इसको ऐड कर दो, इसमें 3 आ गया। इसके राइट में चेक करो, डेटा है तो हाँ भाई 2 है, तो इसको भी ऐड कर दो, 2 आ गया, ओके। अब एक काम करो, जो रिजल्ट वेक्टर है तुम्हारा, जो रिजल्ट वेक्टर है उसमें तुम ऐड कर दो 1 को, ओके। इतना ही करना है, हाँ। और बाद में जैसे ही ये फॉर लूप से बाहर आ गया, क्योंकि 1 टाइम चलना था, ये इससे बाहर आया, ये आंसर में ऐड कर दिया। आंसर जो तुम्हारा वेक्टर ऑफ वेक्टर बना रखे हो उसमें एक आ गया तुम्हारा 1, ओके, फाइन। अब फिर से क्यू नॉट इक्वल एम्प्टी, यस, ओके। फिर से साइज निकाला, क्यू का क्या है? 2, साइज क्या है? 2, यानी ये 2 टाइम चलेगा अब, ओके। अब फिर से तुमने क्या किया? यहाँ पर एक रिजल्ट वेक्टर बनाया, ये रिजल्ट वेक्टर हो गया, फाइन। अब जो करंट है, करंट को उठा के तुमने क्यू डॉट फ्रंट करके करंट में डाल दिया, तो तुम्हारा करंट क्या हो गया? ये करंट हो गया, ओके। और क्यू को पॉप कर दिया, यहाँ से ये डेटा हट गया, फाइन। अब करंट का लेफ्ट देखो, करंट का लेफ्ट, भाई इसका लेफ्ट एम्प्टी है, कुछ नहीं है। राइट देखो, राइट में डेटा है तो हाँ भाई राइट में 4 है, इस 4 को ऐड करो इसमें, ओके। अब रेस्ट में पुश बैक कर दो करंट के डेटा को। करंट का डेटा क्या है? 3, सो इसमें 3 डाल दो, ओके। अब फिर से चेक करो कि इसका कितनी टाइम चलेगा? 2 बार। तो फिर से करंट बनाओ, ओके। करंट में तुम्हारा आ गया ये। अब इसको तुम पॉप कर दो, यहाँ से हट गया, ओके। अब इसके लेफ्ट में करंट का लेफ्ट चेक करो भैया, 4 का जो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम चेक करो कि भाई 2 का लेफ्ट है? नहीं यार, कुछ नहीं है। 2 का राइट है तो हाँ भाई 4 है, 4 ऐड कर दिया यहाँ पर, करेक्ट, 4 आ गया, ओके। अब रेस्ट में ऐड कर दो तुम करंट का डेटा। करंट का डेटा क्या है? 2 ऐड कर दिया यहाँ पर, ओके। अब फिर से चेक करो, ये लूप खत्म। अब फिर से यहाँ पर क्यू एम्प्टी है और इसको तुमने आंसर में ऐड कर दिया 3 और 2, क्योंकि ये हो गया काम, तो इसमें तुमने ऐड कर दिया 3 और 2, 3 और 2, ओके। अब फिर से तुमने
ऊपर आ गए, ऊपर आए, क्यू नॉट इक्वल एम्प्टी, ओके एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो भाई एक काम करो, फिर से रेस्ट वेक्टर बना दो, ये एक रेस्ट वेक्टर फिर से बन गया, फाइन। अब करंट में पॉप वो फ्रंट को डालो, ये फ्रंट क्या है तुम्हारा 4, इसको तुम करंट में डाल दिए, फाइन। अब इसको पॉप कर दो, यहाँ से हटा दो, फिर से करंट का लेफ्ट है, हाँ भाई है, इसको ऐड करो, 6 ऐड हो गया, फिर राइट है, हाँ 5 ऐड हो गया, ओके। अब तुम एक काम करो, रेस्ट में पुश बैक करो, रेस्ट में पुश बैक किसको करोगे, करंट का डेटा, करंट क्या है तुम्हारा 4 का डेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, फाइन, इसको तुम ऐड कर दो इसमें, तो इसमें आ गया 4, ओके करेक्ट। फिर से क्यू एम्प्टी नहीं है, ओके, साइज क्या है 2, तो 2 टाइम्स चलेगा फिर से, फाइन। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर करंट में ये आ गया करंट, पॉप करो इसको, यहाँ से पॉप कर दिया। अब फिर से इसका लेफ्ट चेक करो, इसका लेफ्ट एम्प्टी, इसका राइट एम्प्टी, कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है, नहीं आएगा तो एक काम करो, रेस्ट एक वेक्टर बनाओ, उसमें तुम करंट के डेटा को डालो 6, फाइन। अब फिर से एक बार और चलेगा फॉर लूप, और ये तुम्हारा हो जाएगा करंट, ओके, इसको तुमने पॉप कर दिया, फाइन। अब इसमें चेक किया, लेफ्ट एम्प्टी, राइट एम्प्टी, इसको उठा के तुमने इसके डेटा को उठा के इस वेक्टर में डाला, 5 आ गया, और इसको तुमने लास्ट में आकर के ऐड कर दिया इसमें, करेक्ट, सो इसमें आ गया 6,5, और ये जो तुम्हारा वेक्टर है ये वेक्टर रिटर्न हो गया, करेक्ट, डन। सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी on, space complexity on, because you are using q. If you have any doubt, please comment करो. Thank you guys, thank you so much.